पृथ्वी शांति रापा शांति रोग दे शांति में ध्यान शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति समुद्र शांति शांति देव शांति जामा शांति देवी जदुरा दुनिया दे दोनों में ओम गणेशाय नमः ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः दंति कपलोपति कालपुत्र शुक्ल पुण्यनाशो नायक बना धनकरार्थ सत्य श्रीमन महागणाधिपतये नमः वामस्ते नक्ष सर्वे तीर्थ नदी सबसागरे नमः वाक्यवैरण्य नमः नादवल्लभाय नमः श्याम सुंदराय नमः गोपीनाथाय नमः मदन मोहनाय नमः गोविंदेवाय नमः श्याम सुंदराय नमः श्री राधा रमणाय नमः गोपेश्वराय नमः वनगंडेश्वराय भूतेश्वराय नमः चकलेश्वराय नमः कामेश्वराय नमः रंगेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय नमः सोमेश्वराय नमः माता वैष्णो देवी जमकमलेभ्यो नमः राधा रानी जमकमलेभ्यो नमः गोवर्धनाय नमः राधा वल्लभाय नमः श्याम सुंदराय नमः गोपीनाथाय नमः मदन मोहनाय नमः गोविंदेवाय नमः श्याम सुंदराय नमः दामोदराय नमः वेंकटेशाय नमः यमुना देवी नमः गंगा देवी नमः गौमातरेभ्यो नमः चामुंडा देव्यै नमः वेंकटेशाय नमः कमलां देवतायै नमः हस्ते अक्षत पुष्पाण्यादाय प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यात् शुभम शुभम जहाँ पे मैं बैठूंगा अग्नि उत्तरार्धे अग्नये स्वाहा इमानि हवनीय द्रव्याणि आया लक्ष्मणाय विस्तारमय परिज्ञानि च ममाय पदवितानि सन्तु छोड़ दीजिए तथा आवाहित देवानां हवनं तत्र नाम मंत्रः ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसु मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजा ओम पानाग्वा हव्यानाग्वा हवदानाग्वा हवमानाग्वा मध्य मध्य आचमनीयं घृतं समर्पयामि ओम अग्नि देवतायै नमः आयो आयो तो भी ओम अम्बे अम्बे बाल के नाम धाम के लिए अपनी नाम करे स्वाहा स्वाहा ओये स्वाहा स्वाहा ओये स्वाहा स्वाहा ओम देवसेनाय स्वाहा स्वाहा सदाय स्वाहा स्वाहा वाय स्वाहा स्वाहा मातृभ्य स्वाहा लोकमातृभ्य ओम श्री स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा स्वाहा सत्यै स्वाहा स्वाहा मेधाय स्वाहा स्वाहा महाय स्वाहा 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 अनेक दिन बाबूजी को छोड़ दो अनेक दिन हवनी ना सत्र दिमाग का हवनी किया दान ना छोड़ दिया बाबूजी ये घी आप ऊपर ही रख लो फैल मत रहा है ना यहाँ पर रखो और आगे आगे गल में जाएगा ना के माइक का स्वाहा स्वाहा ओम गोवर्धनाय स्वाहा स्वाहा नैन कृतेन हवनेन एक बार जब छोड़ देंगे नैन कृतेन हवनेन पंचोंकार देवता हवनेन प्रियताम नमः बाबूजी ये घी स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा वायवे स्वाहा अष्टवसुभ्यः स्वाहा ओम एकादश रुद्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा मंगलवाप्सरुभ्यः स्वाहा स्कंदाय स्वाहा शिवाय स्वाहा शूलाय स्वाहा महाकालाय स्वाहा दक्षादि सप्तगणेभ्यः स्वाहा दुर्गायै स्वाहा विष्णवे स्वाहा वधायै स्वाहा रत्नोकेभ्यः स्वाहा महाकालाय स्वाहा दक्षादि सप्तगणेभ्यः स्वाहा पृथिव्यै स्वाहा गंगादि नदीभ्यः स्वाहा सप्तसागरेभ्यः स्वाहा भैरवे स्वाहा गदायै स्वाहा शूलाय स्वाहा वज्राय स्वाहा शक्तये स्वाहा दंडाय स्वाहा खड्गाय स्वाहा आशाय स्वाहा अंकुशाय स्वाहा गौतमाय स्वाहा भरद्वाजाय स्वाहा विश्वामित्राय स्वाहा कश्यपाय स्वाहा यमदग्नये स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहा अत्रये स्वाहाय स्वाहा माहेश्वर्यै स्वाहा वैनायक्यै स्वाहा अनेन कृते
कृतेन हवनेन सर्वतो वज्रमंडल देवता हवनेन प्रियताम नमः। एक बार से चढ़ा देंगे। ओम शक्तामाये स्वाहा, बलये भीषणाय स्वाहा, कृपाचार्याय स्वाहा, परशुरामाय स्वाहा, मार्कंडेयाय स्वाहा, अनेन कृतेन अवनेन शिजन्ति अवनेन प्रियताम नमः। अथ ग्रहादि होम। भगवान शंकर का ध्यान करके आहुति देंगे। विरूपाक्षाय स्वाहा, वर्धने स्वाहा, नीललोहिताय स्वाहा, शंकराय स्वाहा, शूलपाणये स्वाहा, खट्वांगिने स्वाहा, विष्णुवल्लभाय स्वाहा, श्रीकंठाय स्वाहा, भक्तवत्सलाय स्वाहा, भवाय स्वाहा, शर्वाय स्वाहा, शिवप्रियाय स्वाहा, उग्राय स्वाहा, कपिलाय स्वाहा, कपालिने स्वाहा, कामारये स्वाहा, अंबिकासुरदूलनाय स्वाहा, गंगाधराय स्वाहा, कालकालाय स्वाहा, भीमाय स्वाहा, अश्वत्थाय स्वाहा, पंचभक्ताय स्वाहा, सर्वज्ञाय स्वाहा, दिगंबराय स्वाहा, पशुपतये स्वाहा, नग्नेत्रविदे स्वाहा, अनंताय स्वाहा, सूर्यालोचनाय स्वाहा, यज्ञमयाय स्वाहा, ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय स्वाहा, नीलकर्णेन हवनेन संज्ञातेन चतुर्वेदा हवनं क्रियते। स्वाहा, बुधाय स्वाहा, बृहस्पते स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, मंदाय स्वाहा, यमाय स्वाहा, कालाय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, पृथिव्यै स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इंद्राण्ये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सर्पेभ्यः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, गणपतये स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, आकाशाय स्वाहा, शिभ्यां स्वाहा, वास्तुस्पतये स्वाहा, क्षेत्रपालाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ईशानाय स्वाहा नमः। स्वाहा 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 पाठिक विनियोगा नमः सर्वांगे। ओम क्लां हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं शिखाय वषट्। ओम क्लीं कवचाय हुम। ओम क्लीं नेत्रत्राय वषट्। ओम क्लां स्राय फट। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लीं कनिष्काभ्यां नमः। ओम कर्दलकर्पष्ठाभ्यां नमः। वेणुकरे कंकडं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम नमो भगवते स्वाहा स्वाहा। नारायण ऋषिकेश भगवान सात्वकामपति स्वाहा स्वाहा। अत्र ब्रह्मा परमयं जगता प्रभातं ध्यान पाख्यान प्रोक्तं ज्ञान धीयकं स्वाहा स्वाहा।
दीपक समुद्राणां गिरिन्द्र परमाणु ज्योतिष शक्लवृंदान पाताल नगर सदी स्वाहा स्वाहा प्रतिभ्य तत्पुरणं च संतति यतो देवासुरं नग खगादया स्वाहा स्वाहा नरपतियोश्च देवजातीश्वर श्री प्रहलाद शमात्मना स्वाहा स्वाहा गौरमने श्री ब्रह्ममंडलावतार च विष्णु महेश्वराय स्वाहा स्वाहा और मंत्र माशमामं च जगतपदे क्षीरोमं तत्त्वपदार्थे जगोपदं स्वाहा स्वाहा आयतम राजं चानुगिरितं च तत्त्वस्य तस्मिन् स्मात्मना स्वाहा मंत्रोद्धार पठनानि मे विचार पूर्वं चां कदरं ध्यानगादया स्वाहा स्वाहा चाकरयाति कुतस्य जीवनकटं गुरुधर्माय स्वाहा जयाय स्वाहा राजलक्ष्मणे स्वाहा रुद्राय स्वाहा आद्वियो स्वाहा आपत्ताय स्वाहा शिगणे स्वाहा पर्जन्याय स्वाहा जयंताय स्वाहा कुलिशाय स्वाहा सूर्याय स्वाहा औसत्याय स्वाहा अमलशाय स्वाहा आकाशाय स्वाहा वायवे स्वाहा उष्णे स्वाहा विकृताय स्वाहा रक्षसाय स्वाहा यमाय स्वाहा गंधर्वाय स्वाहा रंगराजाय मृगाय स्वाहा पितृभ्यः स्वाहा दोवारिकाय स्वाहा सुग्रीवाय स्वाहा पुष्पवन्ताय मुख्याय ललाटाय सोमाय सर्पाय आदित्यै दैत्यै चरक्यै आभ्रक्षायै उत्तनायै कंदायै विदात्यै अग्नये यमाय निर्तये वायवे कुबेराय वायवे ईशानाय ब्रह्मणे अनंताय नोमिन वसु मंडल होमिन प्रियतां नमः चक्र गदेषु चापि परिघाञ्चूलम्बुसोण्डिं शिरः शङ्खां सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मादिवासपादिदशकां सेवे महा स्वाहा 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 ठीक ठाक कुटुंबस्य परिवारस्य ग्रहे आयुकर्ता शुभकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता दुर्गो बन्धो भव पुनः हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन बलदानेन चित्पाल्पीयतां नमः। आप जगह दे दो सीधे बाहर निकलने के लिए। हाँ भैया जल छोड़ दो। ओम इंकाराय स्वाहा इंद्रदाय स्वाहा कृष्णदे स्वाहा कृष्णदाय स्वाहा प्रोक्ताय स्वाहा गुरुदाय स्वाहा गुरुदाय स्वाहा गुरुदाय स्वाहा विष्टाय स्वाहा गुरुदाय स्वाहा गुरुदाय पूर्वोच्चार संकल्प ग्रह गुणगण विशेषण विष्णायां गोपन्न परमणि तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य भरद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नाम नोभम
आप अपने बाबूजी नाम बोलेंगे। अमुक नाम नो हम सपरिवार हम सपत्रस्य बंधु बांधव सकल सहितो हम अखिल विद पादर समन पूर्वक सर्वारिष्टम श्रीमद् भागवत सत्ता ज्ञान यज्ञ कर्मा कर्मांगी भूत पूर्णा होते दशमान श्रवण पूर्णा होते संकल्पम हम करिष्ये। आपका नाम गोत्र परिवार सहितो भागवत हवनम अहम करिष्ये। ये दोनों और जो नीचे से निकाल कल गोला हाथ में हाँ और ये गुलाबी ये है ना ये पकड़ो ठीक है समझ में आ गया ये साथ से और ये साथ में हाँ ये गोला आप बीच में रखेंगे और हाँ जी और सबसे प्रथम गोला ही रखा जाएगा। सबसे पहले गोले की आहुति होगी। पहले मंत्र पे ये जो गोला यजमान के हाथ में लगा हुआ है पहले से आहुति होगी। शाकल सबको मिल गया। ओम ऊर्ध्वानंदिको वरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निमा कविगुं सम्राजमतिदिञ्जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवा पुर्णादर्वीपलापत सुपूर्णा पुनरापत भस्मे विक्रीणवः इखमूर्जकुं शतक्रतो स्वाहा। छोड़ दीजिए। हाँ जी महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। पहले सभी आहुति छोड़ना है और पीछे वालों को आने के स्थान भी आहुति दे के सब पीछे हटते हुए चले जाए एक साइड से। सामग्री ना हो तो यहाँ से ले पूरे जगह। हाँ, सामग्री जिसके पास ना हो वो पंडित जी से साकल ले ले। हाँ भैया और बोल दे एक बार कोई भी रहे नहीं जिसके पास में सामग्री ना हो। अच्छा एक बात और बताइए मुझे मामा जी आए हैं क्या? और आपके ससुराल से कोई है? कोई बात यज्ञ होने के बाद में बहन टीका करती है, आरती करती है। आए हैं ना? अभी होगा। पंडित जी हवन दो, पंडित जी हवन दो, हवन दो, हवन दो, पहले हवन दो। जिनने सामग्री डाल दी है वो पीछे के भैया हवन दो, हवन दो, साकल दो, साकल दो सामने। दादा साकल दो बेटा। और बचा है ना, दे बचाना किसके लिए है? नामलोहम सदक्षिणं प्रजापति देवदं ब्रह्मणे तुभ्यमां संप्रददे। अथ बर्हि ओम। अरे पहले बर्हि ओम करो, आप उठाओ ये सारी सुबह उठाओ चार तरफ से। जो आपके बनाई है अभी ले लो, ये भगवान में पूछ के एक दो साइड में डाल दो। हाँ जी बर्हि ओम करो। जगदीरजायत आराध्य पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायिधामवि देवा सदा त्वं बृहति विदिशत आत्मेकवतते तमः अग्निदेवता
प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अग्निः प्रजां बहुलां गरुत्मन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त जलिल शीतलीकरणम् इदगुणाभिः प्रजननं मे अच्युतशबीरकुं सर्वगणकुं स्वतये आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अग्निः प्रजां बहुलां सदा वन्दे पुष्पं देवं पंचजानुरमर्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दियो हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधः शांति। जल के छींटे भैया हमें है ना, ये है ना अभी लोगों ने जल्दी किया इनको मैं भी परिक्रमा दे दूंगा। सकल गुण निधान हमारे व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे सभी। बोले व्यास लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे मेरे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओए 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 आंखों का काजल ओए ओए ओ मेरा जिगर है घायल ओए 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 मेरा जिगर है घायल ओए ओए मैं तो बारी हाय नजर ना लग जाए ओ नजर ना लग जाए ओए ओए हाय तेरी बातें बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए ओ नजर ना लग जाए ओ नजर ना लग जाए जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्याश्रये कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय देव्यै शिवायै सततं पूज्य पाद्यादिभिः सम्पूज्येत आदिवादिमधुरमगामि दुर्वाङ्गिशानिं जलसर्वव्यामि शत्रुदकिशानि वस्त्रवस्त्रं गन्धाक्ष पुष्पाणि पुष्पाणां प्रदापयामि दुर्वाङ्कुराणि प्रदायि नानाप्रमद वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं
पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परम देवताय नमः। निकटेन पूजन करुणाकटेन गन्तादिशा देवता पूजनं प्रियतां नमः। अथ वृंदा देवी पूजनम् तुलसी देवी नमः। वृंदा देवी नमः। गंगा देवी संपूज्य पाद्य पाद्य सूर्य नमः। गायत्री सर्वांगी स्नानि जलम समर्पयामि पंचामृत शुद्धोदके स्नानि वस्त्रो वस्त्रनंदां चतुर्माणि पुष्पं पुष्पमालां प्रदापयामि दूर्वां कुराणि बिल्वपत्राणि नाना परमद्रव्याणि समर्पयामि। नैवेद्यं नाभ्याधिनन्तरिषं सिद्धोस्तीति नमस्कृतः पतिजनये केश्चिन्मुदा सादरं श्रीमान् व्यासमुने सुतो विजयते गच्छन् परेक्षे सभां। व्यासनन्दनाय नमः। शुकदेवाय नमः। पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। कामसूत्रमिदामिनं प्रागरमायां दलन्तिं कृतां तपिन्निपिन्निमितां परमं तामियो भवेश्रियम्मा। ओम प्रीताजयतानरेन्द्रो वः धर्मजतु अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शुक्रकर्णी ये ब्रह्महरिणी श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को शांति लोग शांति मन को शांति विष्णु देवा शांति ब्रह्मा शांति और शांति 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 जामा शांति दे दी। गोविंद के पद पंकज चंचरीक मन वाली श्रद्धे मेरी माता बहन। कृष्ण कृपा कांक्षी गोविंद चरण अनुरागी प्रिय भाई बंधु, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान मनमोहन श्री कृष्ण के जुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज अष्टम दिवस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने से पूर्व आओ पल दो पल गोविंद गुणगान संकीर्तन करें। जय
राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। अकाड़ करना बन कहाँ से आएंगे? वानप्रस्थ लेकर वन में कौन तपस्या करने जाएगा? और गृहस्थ ना हो तो भैया सन्यासी का रक्षण पोषण कौन करेगा? 3 आश्रमों का भरण पोषण पालन गृहस्थ आश्रम से ही होता है। ब्रह्मचारी को शिक्षा दीक्षा के लिए उपयोगी वस्तु गृहस्थ से मिलती है। वानप्रस्थ का सम्मान गृहस्थ से होता है और सन्यासी का रक्षण भी गृहस्थ से ही होता है। ठाकुर ने द्वारका में 16,100 रानी 8 पटरानियों के साथ में अनेक प्रकार की लीलाओं से गृहस्थी जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता बताया है। प्रिय बंधु, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। परिवार के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? आज समाज में अधिकार की बातें होती हैं, पर कर्तव्य किस कोने में छुपा बैठा है हम नहीं जानते। प्रिय बंधु, द्वारका की लीलाओं का सार जीव को सहज गृहस्थ के प्रति कर्तव्य बोध कराना है। जीव का कर्तव्य कर्म क्या है ये समझना है तो राम का चरित्र और कृष्ण की द्वारका लीलाओं का अवलोकन कर लेना। 16,100 रानी सभी के यहाँ 10-10 पुत्र हैं। पटरानियों का तो हुई है, पर कहीं किसी को हीन भावना न आ जाए। जिस घर में जिस परिवार में स्त्रियां दुखी रहती हैं, जहाँ माताओं के बहनों के आंसू निकलते हैं, महाराज उस परिवार का लक्ष्मी है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। गृहस्थ का धर्म बालक वृद्ध स्त्रियों का सम्मान सुरक्षा गृहस्थी का परम कर्तव्य। ठाकुर ने द्वारका की विविध लीलाओं से यही उपदेश दिया है। चाहे वो बाणासुर के साथ युद्ध हो, युद्ध करने क्यों गए भगवान? पोता जेल में बंद था, बाणासुर के कारागार में भगवान का पोता जेल में बंद था। रुक्मी के यहाँ संबंध करने से भगवान ने मना क्यों किया? शिक्षा। दुष्ट के हृदय में करुणा कभी प्रकट नहीं होती। दुष्ट के हृदय में सज्जनता का अंकुर कभी जमता ही नहीं, कि अगर सज्जनता हो जाए तो फिर दुष्टता क्या रही। एक एक कथा मेरे द्वारका में गोविंद ने जो लीला की है, सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया है। मानव को सहज जीवन सुख में व्यतीत करने के लिए दिशा निर्देश। भागवत
भागवत की कथा पढ़ लो और अपने मन को टटोल कर देखो, ये कथा मेरे से कहाँ मिलती है, मेरे से कहाँ भूल हो गई। प्रिय बंधु, कल हमने आपको एकादश स्कंद श्रवण कराया। एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद कहा गया है। मरने के बाद मुक्ति होगी, हमने तो कल्पना यही कर रखी थी ना। शरीर छूटेगा, वहां जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। प्यारे, संदेश नहीं मैं कोई स्वर्ग का लाया हूं, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग अनुभव करने वाला जीव सहज मुक्ति का अधिकारी होता है। सहज मुक्ति कैसे मिले? कृष्ण के चरणों की भक्ति से। भागवत का संदेश, ये भागवत संदेश ग्रंथ है। अपने आप को खोजने के लिए कहीं दूर मत जाना, भागवत की कथाओं का अध्ययन करना और अपने आप को ढूंढ लेना। आपका चरित्र भी भागवत में मिल जाएगा। चेष्टा करना दुष्कर्मों से दूर होने की। ठाकुर ने 31 अध्याय में एकादश स्कंद में मुक्ति का हेतु बताया है। कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 संज्ञा। कर्म, अकर्म, विकर्म। किसे कर्म कहते हैं? कर्म के विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं किम कर्मा अकर्मेति कविया अत्र मोहिते। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो गए। कहीं मोह के अधीन तो नहीं हो, कहीं स्वार्थ के अधीन तो नहीं हो। कर्म एक ही है जो सद्मार्ग का निर्देश करता है। भगवत सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, परमात्मा का मन में ध्यान करो और सद्मार्ग पर चलते हुए सहज जीवन की इस नौका को इस भवसागर से पार ले जाओ। कर्म माने दिशा निर्देश, ऐसा करना है। निषेध, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। शास्त्रों में दिशा बताई है क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर जो ना करने वाले को भी करता है उसी को विकर्म कहते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म। अनजाने में अगर कोई अकर्म हो जाए तो ठाकुर क्षमा कर देता है, पर जानबूझ करके जो कर्म किया जाता है वो विकर्म की संज्ञा में आता है। ठाकुर उसे क्षमा नहीं करते। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रतिपल सजग सावधान रहो। जीवन के पथ पर तुम्हारी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, 2 रास्ते। नहीं करने वाली वस्तु को, नहीं करने वाले कार्य को दूर से ही प्रणाम करें। इसी को शास्त्रों में पाखंड कहा गया है। कर्म पुण्य, अकर्म पाप। पर विकर्म की संज्ञा पाखंड की होती है। पाखंड से बचना। मेरे गोविंद ने एकादश स्कंद में सहज मुक्ति का रूप प्रकट किया। मुक्ति किसे कहते हैं? प्रपंचों से मुक्त हो जाओ। प्रपंच जान गए ना? मेरा बेटा कब तक मेरा बेटा है? जब तक उसका पांव मेरे से छोटा है। जिस दिन पिता का जूता बेटे के पांव में आ जाए उस दिन बेटा बेटा नहीं, मित्र और भाई हो जाता है। अब अपनी जिम्मेदारी तू संभाल। बड़ा करके पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, अब तेरा जीवन तेरे हवाले है। क्या करना है ये तुझे सोचना है, मुझे नहीं। तेरे लेखे कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। सहज मुक्ति दुनिया की पोटली बनाकर सर पर मत रख लेना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़कर चल दे जिंदगी की डोरी कोई मालूम नहीं है। सहज मुक्ति प्रपंच
उद्धव, इस दुनिया के अंदर त्याग नाम से हजार बातें हैं, पर सच्चा त्याग तो मन का है। मन की वृत्तियों को मेरे चरणों में जो लगा देता है, संसार के समस्त कर्मों को मेरा अनुग्रह, मेरा आदेश मानकर जो स्वीकार कर लेता है, वह सहज मुक्त हो जाता है। सहज मुक्त रहे हो तो दीनता मन में आएगी। मेरा मुझ पर है नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते कहाँ लागत है मोर। एकादश स्कंद का सिद्धांत, सर्वत्र भगवत दृष्टि रखे, ठाकुर की उपासना करे, ठाकुर के उत्सवों को आनंद उल्लास से मनाए। महाराज 31वें अध्याय में ठाकुर ने उद्धव को आज्ञा दी कि अब तुम इस स्थान का त्याग करो और बद्रिका आश्रम चले जाओ। गच्छ उद्धव मया दृष्टा बद्रिका आश्रम ममाश्रया, जो मेरा स्थान है जहाँ मैं एक रूप से रहकर साधना करता हूँ, उस बद्रिका आश्रम में निवास करना। क्यों जी बद्रिका आश्रम की ही आज्ञा क्यों की? वृंदावन चले जाओ ये क्यों नहीं कहा? मन में विचार आया नहीं आया? भगवान तो कहते वृंदावन चला जा। भैया वृंदावन का वास आपकी साधना का फल नहीं है, वृंदावन का वास राधा रानी की कृपा का फल है। कृष्ण जिस पर पूर्ण कृपा करते हैं, राधा रानी जिसे दया की दृष्टि से देखती हैं, उसे वृंदावन का वास मिलता है। मेरी परम दया को फल है श्री वृंदावन वास। शास्त्रों में वृंदावन की ब्रजमंडल की अनंत महिमा लिखी है, किंतु पहले साधक चाहिए, साधना करने वाला वह वृंदावन में रहे। उद्धव ने प्रार्थना की है, ठाकुर मैं वृंदावन रहना चाहता हूँ, भागवत में नहीं, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में विस्तार से कथा है। भगवान ने कहा उद्धव 6 महीने बद्रीनाथ रहना, 6 महीने ब्रज में रहना। आज भी दीपावली से उद्धव जी और नारद जी बद्रीनाथ की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, और एक अक्षय तृतीया के बाद से मानव भगवान की पूजा करने बद्रीनाथ जाते हैं। जब मानव वहां जाते हैं तब उद्धव और नारद ब्रज में निवास करते हैं। नारद पुराण में भी कथा लिखी है, संकेत का है, पहले साधना से धन्य हो जाओ तब ब्रज भूमि में जाओ। अगर हमारे ऐसे ही ब्रज में गए तो आपको ब्रज का दर्शन होना असंभव। मेरे गोविंद की करुणा की जब नजर हमारे ऊपर होगी तब हमें ब्रज का वृंदावन का दर्शन होगा। भगवान की कृपा के बिना जब अर्जुन भगवान का दर्शन नहीं कर पाता तो हम दर्शन क्या करें? गर्ग संहिता में कथा लिखी है, आसुरी नाम के वो महातपस्वी ऋषि जिनसे भगवान शंकर हमेशा गुरु शिष्य का भाव रखते थे, जब एक बार शंकर को ब्रज आते हुए आसुरी ने देखा तो हाथ पांव जोड़कर संग चल दिए। शंकर जी साथ तो ले आए, ब्रज के दर्शन आसुरी को नहीं होते। आसुरी कहते हैं शिव ये मेरे को तो प्राकृतिक। 12 स्कंद में सुखदेव जी ने कली का वर्णन किया है 4 अध्याय। भागवत के 12वें स्कंद के 4 अध्याय जो कली का निरूपण है, उसी की व्याख्या उत्तर कांड में महाराज रामचंद्र मानस में गोस्वामी जी ने की है। कलयुग में गृहस्थी कैसे हो जाएंगे? श्रुतमान ही मात पिता जब लो, अबला न लकी नैनन तब लो। माता पिता कब तक? जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा। ये कलयुग के बेटे हैं। नार मरी ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए बने सन्यासी। संतों का रूप है। जाके नख और जटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। भागवत में भी लिखा है, पाखंड निर्तः संतः। 4 अध्याय में कली का निरूपण। 5वें अध्याय में महाराज सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया है परीक्षित को, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। कौन मरता है भाई? जरा विचार तो करो।
ना जायते रहती कदाचित। गीता में गोविंद ने अर्जुन को समझाया है। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जन्म लेता है शरीर और मरता है तो शरीर। आत्मा का धर्म नहीं होता, आत्मा का धर्म होता है, शरीर का कोई धर्म नहीं होता। शरीर का एक ही धर्म है, जन्म लेना, बढ़ना और मिटना। बालक से जवान, जवान से बुढ़ा और बुढ़े से विदाई। मैं मरूंगा, आत्मा को मारने की सामर्थ्य तो भगवान ने किसी को दी ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराना होने पर कपड़े को हम त्याग देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मा भी इस शरीर के चोले को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है कर्म के द्वारा। सिद्धांत प्रकट हुआ, मुक्ति कैसे मिलेगी, कर्म के बंधन से निवृत्ति कैसे हो। बोले आप जो भी करें वो भगवान के शरणागत होकर करें, भगवान की सेवा मानकर करें, मन में अहंकार ना लाए। जब कर्ता आत्मा बनती है तो भोक्ता भी आत्मा होती है, और जब कर्ता ईश्वर होता है तो आत्मा भोक्ता नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी की रिवॉल्वर से गोली चलती है, किसी में जाके लगती है, कोर्ट में केस होता है, जज कहता है तूने गोली मारी कर इसकी हत्या की। बोले मैंने नहीं की, हत्या मैंने बिल्कुल नहीं की। बोले किसने की? बोले गोली ने की। गोली लगी, मैं थोड़ा गया था, गोली ने मारा इसे। अच्छा अच्छा अच्छा, गोली नहीं, गोली कहाँ से चली? रिवॉल्वर से। रिवॉल्वर कहाँ थी? मेरे हाथों में। तेरे हाथ कहाँ है? मेरे अंग में। और अब जब अंग तेरा है, हाथ तेरा है, रिवॉल्वर तेरे हाथों में है, तो गोली किसकी है भाई? सजा होगी या नहीं? अगर रिवॉल्वर ही मेरे हाथों में ना हो तो कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म का विधान है जो भगवान ने बनाया है। आत्मा जब अहंकार करता है तब परमात्मा कहता है तो भोगने के लिए 84 लाख में चला जा भाई। और जब जीव 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते हुए थक जाता है, गोविंद की तरफ देखता है। कबहू के कर करो नानर दे, सुखदेव जी परीक्षित के हाथ पर रखते हैं, अहंकार को त्याग दे। तो करने वाला कौन है? करने वाला तो मेरे परमात्मा है और प्रेरक रघुवंश विभूषण। वो मन में बैठकर प्रेरणा देते हैं, उनकी प्रेरणा से मन कार्य में महाराज अपने आप को संलग्न करता है। और जब मन संलग्न होता है तो इंद्रियां ही मन की आज्ञा मानती हैं। अगर मन ना कहे तो इंद्रियां भी आपकी चेतनाहीन रहती है। अहंकार को त्याग, मन के भाव को बदलो। परमात्मा की ने जैसी मन में प्रेरणा की है, सद असद का विचार करो। कहीं अहंकार से तो ये विचार नहीं आया, अहंकार से विचार है
उस असद काम का त्याग करो। परमात्मा की कृपा से सद विचार है उसे स्वीकार करो। परिणाम जो भी निकले, परिणाम से मत घबराना। परिणाम से मत घबराना, क्योंकि हजारों हजार जन्मों का फल भोगने का अवसर मानव शरीर को मिलता है। कृष्ण कृपा का फल क्या है भाई? मुक्ति। मुक्ति कब मिलती है? जब पाप पुण्य का बैलेंस निल हो। पाप का बैलेंस बढ़ा है तो नरक में जाओगे, पुण्य का बैलेंस ज्यादा है तो स्वर्ग में जाओगे। और जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब जीव परमात्मा के धाम का अधिकारी होता है। बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता। अब कर्म का हमें फल भोगने का अवसर ना मिले ये तो असंभव है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम्। जैसा किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। विश्व पिता को सरसैया मिली है, तुलसीदास के हाथों में गलित कुष्ठ हुआ है। ये क्या है? कर्म का फल। सूरदास अंधे हैं। शायद आप लोगों ने सुना ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, हम सब जानते हैं। तुलसीदास के हाथों में जब कुष्ठ हुआ था तब महाराज भगवान राम ने दर्शन देना बंद किया। हनुमान से कहा तू भी इसके पास मत जाना। हनुमान में तुलसीदास ने हनुमान जी के लिए खरी खरी बात लिखी है, जो हनुमान जी को खरी खरी सुनाई है। उस रचना का नाम है हनुमान बाहुक। आज भी अपार कष्ट हो, साधन कोई दिखाई ना दे तो हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की मूर्ति के सामने या हनुमान जी के चित्रपट के सामने 11 दिन बैठकर जो हनुमान बाहुक के 108 पाठ का नियम लेता है, 11 दिन में रास्ता मिल जाता है। 11 दिन हनुमान को सुनाते सुनाते जब हो गए। ये घटना कहाँ घटी है? बनारस में संकट मोचन हनुमान मंदिर। कभी जाओ तो दर्शन कर लेना, वहां की घटना है। हनुमान चिंतित हो गए, राम जी से बोले आप मुझे एक बार जाने की आज्ञा दो, तुलसीदास मुझे बहुत ज्यादा सुना रहा है। हनुमान तू चाहता है तो चला जा। आ गए हनुमान। तुलसीदास क्या बात? बोले बात क्या, आप मिलने नहीं आते, राम के दर्शन नहीं होते, इससे बड़ी बात और क्या? बोले मेरे को मालूम नहीं, राम जी ने मेरे से क्यों मना किया तुम्हारे पास आने से। वो दर्शन क्यों नहीं देते मैं जानता नहीं, ये तो वही जाने। तुलसीदास ने कहा हनुमान मैं जानना चाहता हूँ राम ने मेरे पास आने से आपको क्यों रोका। और पूछ के आता हूँ। राम जी के पास हनुमान पहुंचे। बोले भगवान तुलसीदास जानना चाहता है आपने मेरे से क्यों कहा कि तुलसीदास के पास मत जाना, और आप उसे दर्शन क्यों नहीं देते। राम जी बोले हनुमान तुम्हें मालूम ही नहीं, तुलसीदास ने मेरे चरणों की भक्ति की है और मेरी भक्ति का फल मुक्ति है। पर मुक्ति मिलेगी कब? जब पाप पुण्य का बैलेंस नील हो जाएगी और बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता। अब जब तक मैं उसके सामने रहूंगा तो तुलसीदास को कष्ट का अनुभव नहीं होगा। और तुम जाते मेरे से कहते राम तुलसीदास दुखी है तो मुझे जाना पड़ता, और मैं जाता तो कर्म भोगने का उसे अवसर नहीं मिलता। महाराज कर्म भोगने का अवसर नहीं मिलता तो उसका परिणाम क्या होता? वो तुलसीदास को 1000 बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता। अब 1000 जन्मों का फल इसी जन्म में भोग करके मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, तुलसीदास के पास आए। तुलसीदास तेरी मुक्ति का साधन बनाया राम ने, वो आते तो ये कष्ट नहीं मिलता, मैं आता तो तेरे कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करता। राम जी की इच्छा है तो मुक्त होकर उनके धाम में जाएगा। तुलसीदास ने हाथ जोड़े, हनुमान राघव से कह देना मैं 1000 नहीं लाखों लाख बार जन्म लेने को तैयार हूँ, पर जब जब जन्म लेकर आऊं तब तक राघव के दर्शन होते रहे। हनुमान जी ने कहा। राघव मुस्कुरा के, हनुमान तुम रास्ता बताने वाले हो, रास्ता दिखाने वाले हो। तुलसीदास की ऐसी भावना है, इस भावना के कारण ही तुलसीदास के कर्म नष्ट हो गए।
जो मेरे चरणों का आश्रित है वो कभी किसी कर्म की डोरी में बंधता ही नहीं है। प्रिय बंधु, सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं, राजन अपने अहंकार का त्याग करो, परमात्मा पर विश्वास करो, उनके चरणों में मन को लगा दो। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, जो हो गया उनकी इच्छा से ही हुआ था, और आगे जो होगा वो उनकी इच्छा के बिना नहीं होगा। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। जब फूल नहीं खिल सकता, पत्ता नहीं हिल सकता, तो बाकी क्या है। सुखदेव जी का पूजन परीक्षित ने किया, हमने कल श्रवण कराया। महाराज सुखदेव की विदा के उपरांत परीक्षित ने आज कि आत्मा तो परमात्मा के धाम में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। प्रेम से बोलो। मुक्ति का साधन भागवत कथा, इसका प्रमाण परीक्षित। शब्द के द्वारा कटा हुआ व्यक्ति अधोगति में जाता है, किंतु सुखदेव के मंगल मुख से मंगलमय कथा का श्रवण करके परीक्षित मुक्ति के अधिकारी हो गए। जन्मे जय ने सर्प यज्ञ किया, 7वें अध्याय का प्रसंग। आस्तिक ऋषि ने आके यज्ञ को बंद कराया। जन्मे जय ने सर्प यज्ञ को बंद किया है। पिता के महाराज कर्म को आय परिपूर्ण करके जन्मे जय राजा बने हैं। सूती महाराज के सन्मुख बैठे हुए उन्होंने माया का दर्शन कैसे किया। भागवत में पावन प्रसंग सूती महाराज सुनाते हैं। ऋषियों, एक बार नर्मदा के तट पर क्लीम मंत्र का मारकंडे ने जप किया। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। क्लीम कामना बीज, मन की कामना को पूर्ण करने वाला है। हमारे मंत्र के प्रभाव से गोविंद का मन आज इनसे मिलने का हुआ। ठाकुर दर्शन करने आए। मार्कंडे, तेरी क्या कामना है वह बताओ। भगवान, आप माया के स्वामी हैं, मायापति हैं। मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। महाप्रलय कैसे होती है? क्या कामना की? महाप्रलय। महाराज आज भगवान ने महाप्रलय का दर्शन कराया। शिव पार्वती निकल के जा रहे थे। मार्कंडे ऋषि बड़े प्रसन्न। पार्वती ने पूछा, भगवान इस संसार में कोई प्रसन्न नहीं रह सकता? इस संसार में सदा कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। जी महात्मा इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहा है? बोले इसने माया का दर्शन किया। बोले माया का दर्शन कैसे किया? देवी, इसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आकाश से हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी जल की धाराएं बरसने लगी। मकान, महल, मंदिर, पर्वत सब जल में डूब गए। मार्कंडेय ऋषि उस जल में कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर उछल के आते हैं। जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उस जल की धारा में बहते बहते मार्कंडेय ऋषि जा रहे हैं। ठाकुर की कृपा से बट वृक्ष का दर्शन हुआ। उस बट वृक्ष के ऊपर ठाकुर ने बाल मुकुंद रूप से मार्कंडे को दर्शन दिया है। कर क्या रहे हैं? कैसा दर्शन है? भागवत में लिखा है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन। बट के पत्ते पर एक बालक शयन कर रहा है। कैसे शयन कर रहा है? अपने हाथ से अपने पांव के अंगूठे को पकड़कर मुंह में चूस रहा है। प्राकृतिक विभुम शिशु, प्राकृतिक बच्चे के समान। क्यों जी? ये बट के पेड़ पर ही भगवान दिखाई क्यों दिए? बट के पेड़ पर ही भगवान दिखाई क्यों दिए? बट विश्वास अचल निज धर्म। बट वृक्ष को विश्वास का रूप माना गया है। तात्पर्य क्या? भगवान किसे दिखाई दे रहे हैं और कहां दिखाई दे रहे हैं?
विश्वासी को दिखाई दे रहे हैं और विश्वास में ही दिखाई दे रहे हैं। जिसे विश्वास नहीं है उसके लिए भगवान दिखाई नहीं देते। बट वृक्ष माने विश्वास। आपका जितना ठाकुर पर विश्वास, ठाकुर उतने आपके नजदीक। महाराज मार्कंडेय ऋषि ने बाल मुकुंद का दर्शन किया है, बड़ी अच्छी व्याख्या है। किसी ने कहा भगवान से, बोलो भगवान ये बताओ, बोले आप अपने रूप का दर्शन मार्कंडेय को करा रहे हो तो पांव के अंगूठे को क्यों पी रहे हो? चतुर्भुज रूप में भी दर्शन दे देते। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं भक्तराज तू जानता नहीं, इस संसार में जब मैं देखता हूँ तो मेरे भक्तों की लेन लगी रहती है मंदिर में। किसके लिए? पंडित जी चरणामृत दे दो। क्या दे दो? चरणामृत। वो चरणामृत क्यों लेते हैं? मेरे मन में ये विचार था, मेरे चरणामृत में ऐसा क्या स्वाद है जो भक्त लेन लगा के खड़े रहते हैं। मैं स्वाद देख रहा था। अब बड़ा आदमी पांव का अंगूठा पिए तो दुनिया क्या कहे, और बालक अगर अपने पांव को अंगूठे को पीता है तो हमारे माता पिता क्या परिवार के लोग भी प्रसन्न होते हैं जी जल्दी जल्दी बड़ा होगा। भक्त बोले ये बात नहीं है, वहां कुछ दूसरा कारण है जो आपके चरणामृत के लिए लेने लगती है। बोले क्या कारण है? बोले महाराज आपके चरणामृत के लेने वाले भक्तों को मन में विश्वास है। क्या? जो चरणामृत लेते हैं उन्हें मिलता क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। वो अकाल मृत्यु से बच जाते हैं और सारी व्याधि उनकी नष्ट हो जाती हैं। किनकी? विष्णुर पादोदकम पित्वा। जो भगवान के चरणामृत का पान करता है, इतनी बात नहीं, फिर उसका संसार में दोबारा जन्म भी नहीं होता। भगवान बोले पहले मालूम नहीं थी, नहीं तो कोई टैक्स लगा देता। बोले महाराज फ्री में लेने की आदत हो गई है, अब टैक्स लगाओगे ना तो बदनामी हो जाएगी। बड़ी बड़ी व्याख्या संत करते हैं। भगवान से भक्त विनोद करता है, पर सत्य बात ये, जो भगवान का चरणामृत लेते हैं उनके मन में चरणों की भक्ति बनी रहती है। शुद्ध जी के सामने एक प्रश्न शौनकादिक ने किया, भगवान जिसने 7 दिन कथा सुनने का नियम लिया था, कारणवश कथा छूट गई, उसे पूर्ण कथा सुनने का लाभ कैसे मिले? पूर्ण कथा श्रवण का फल उस महात्मा को, उस पूर्ण आत्मा को कैसे प्राप्त हो? भगवान इस कल काल में मंदा सुमंद मति जो मंद भाग्य पाप मंदा कम, समय बहुत कम है। कितना समय है भाई? 100 वर्ष की आयु कल काल में मानव की है। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 रात्रि, और उसमें भी मारे बालापन खेलने में, युवा अवस्था पढ़ाई पत्नी परिवार के भरण पोषण में बीत जाती है। वृद्धा अवस्था में भी कोई गारंटी नहीं 100 साल ही जिएंगे। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। मंदा, मंद माने कम, सुमंद मते हो। उम्र कम हुई ऐसा ही नहीं, बुद्धि भी कमजोर हो गई। सुबह क्या सुना याद है क्या? कल की कथा किन किन को याद है बताना जरा, हाथ उठाओ। सुनी तो थी पर याद? ये कल का प्रभाव है, मंदमती के लोग हो गए। मंदमती ही नहीं, मंद भाग्या अपाद्रुता, भाग्य भी मंद हो गया है। अच्छाई से सहज ही व्यक्ति दूर हो जाता है और बुराई के नजदीक अपने आप पहुंच जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। इन जीवों के उद्धार के लिए भागवत का श्रवण ना कर पाए हो तो उन्हें पुण्य फल प्राप्त कैसे हो? शुद्ध ये कहते हैं ऋषि, मैं एक अध्याय में भागवत का संपूर्ण वर्णन करता हूं। इस एक अध्याय की कथा को जो भी सुनेगा उसे भागवत सुनने का 4था हिस्सा पुण्य मिलेगा। श्रुति महाराज 12 स्कंध के 12 अध्याय को प्रारंभ करते हैं।
नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। मैं धर्म को प्रणाम करता हूँ जिसके परिणाम रूप पृथ्वी आकाश जल वायु तेज स्थित हैं। नमः धर्माय महते। आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई स्तंभ दिखाई नहीं देता। ये आकाश कैसे रुका है भाई? धर्म के बल से। पृथ्वी जल के ऊपर क्यों स्थित हो रही है? धर्म के बल से। ये वायु निर्मल क्यों चल रही है? धर्म के आग्रह से। ये पंच महाभूत धर्म के कारण ही स्थित हैं। और जब ये पंच महाभूत अपनी प्रकृति से मुंह मोड़ लेते हैं तभी जीव संसार से चलने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय बंधु, श्रुति महाराज कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नमः करता हूँ जो लीला रूप लेकर पृथ्वी पर आकर भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए सद्मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेकर आते हैं। नमः कृष्णाय वेधि से ब्राह्मणभ्यो नमस्तुभ्यं। ब्राह्मणों को नमस्कार जो भगवान की मंगलमय कथाओं के द्वारा जीव के पाप ताप को हरण करने का सहज उपाय बताते हैं। धर्मान वक्ष्यति सनातनम। ये सनातन परंपरा है। भगवान के नामों के द्वारा जीव का पाप दूर होता है। कथाओं के श्रवण करने से मन का ताप दूर होता है। हे ऋषियों, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। सूत सौनक संवाद नैमिषे सूतमासीना महुवाद्यम महामती। सूत जी के सामने शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। कल काल का मानव जो स्वभाव से दानव बन गया है उसके मुक्ति का कोई उपाय हो तो बता दो। भगवान यह बताओ संसार में श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान कृपा करके ये भी बताएं भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? में जन्म लेकर आए, उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन सी लीलाएं की? ये 6 प्रश्न मूल सूत जी के सामने रखे गए। शौनकादिक के द्वारा शौनकादिक जी ने इन 6 प्रश्नों के समाधान के लिए ही भागवत की कथा का व्याख्यान किया। चौथे स्कंद में भागवत का निरूपण। व्यास जी के मन के दुख को दूर करने के लिए नारद ने चतुर श्लोकी भागवत का उपदेश वेद व्यास के लिए किया। उन 4 श्लोकों की व्याख्या में 18,000 श्लोक लिखकर श्री व्यास जी महाराज ने अपनी कलम को धन्य बनाया और ये भागवत महापुराण समाज में उपस्थित हुआ। 5वें अध्याय में महाभारत का प्रसंग, दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ा है। इसी प्रथम स्कंद में सोते हुए द्रौपदी के बेटों को अश्वत्थामा ने मारा। अर्जुन जब मारने को उद्यत हुए तो द्रौपदी ने रोक दिया। महाराज आज भीम कहते हैं मार डालो, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ जब आर्त भाव से देखा, भगवान के संकेत से महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा की महाराज चोटी को काटकर शिखामणि को नोच लिया और महाराज लात मारकर अपमानित करके निकाल दिया। इसी प्रथम स्कंद में कुंती की स्तुति है। इसी प्रथम स्कंद में विश्व पितामह ने स्तुति की है भगवान की। इतिमति रूपकल्पतामो वै तृष्णा। हे गोविंद, ये बुद्धि रूपी बेटी मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। भैया मन संसार में डुबाता है और बुद्धि कृष्ण के चरणों में लग जाए तो संसार से तार देती है। ये वैराग्य का स्कंद है। इसी में महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ। इसी प्रथम स्कंद में पांडवों को वैराग्य हुआ और इसी प्रथम स्कंद की 18वें अध्याय में परीक्षित को जब सांप लगा तो परीक्षित के मन में वैराग्य आया है। 19वीं अध्याय में महाराज राज्य का त्याग करके गंगा के तट पर परीक्षित बैठे हैं और प्रश्न किया है पुरुषस्य हि जत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। गोविंद
आप कृपा करें कोई सदगुरु मिले जो मुझे मुक्ति का साधन बताए। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं। सुखदेव ने परीक्षित के प्रश्न के समाधान में मुक्ति का हेतु ज्ञान मार्ग प्रकट किया। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति। परीक्षित का प्रश्न क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य हि यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव समाधान क्या देते हैं? जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतः रूपा मना संधान एधिया। आसन को जीते, संग को जीते, मन को जीते और संपूर्ण सृष्टि में भगवान का दर्शन करे, ये मुक्ति का हेतु। संपूर्ण सृष्टि में भगवान के दर्शन से क्या लाभ होगा? मन का अहंकार दूर हो जाएगा, अभिमान दूर होगा, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति। महाराज देवताओं की स्थिति बताई। जब परीक्षित ने पूछा कोई ऐसा देवता नहीं जो लौकिक सुख भी दे और पारलौकिक मुक्ति भी दे, तब सुखदेव जी ने कहा ऐसे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो लौकिक सुख भी देते हैं और पारलौकिक मुक्ति भी देते हैं। इसी द्वितीय स्कंध में नारद ब्रह्मा संवाद में चतुर श्लोकी भागवत प्रकट हुई है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चाद हम यदि तच्चः जो वसिष्य सोस्म हम। ब्रह्मा सृष्टि में मैं हूँ, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा और सृष्टि से पहले मैं ही था। इसी दूसरे स्कंद में महापुराण के 10 लक्षणों का निरूपण है। अत सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण उदया मनवंतरे ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये पुराण के 5 लक्षण, महापुराण के 10 लक्षण तीसरे स्कंद से प्रारंभ होते हैं। तीसरे स्कंद में 31 अध्याय हैं। सर्ग लीला का वर्णन है। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ती तब मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं। मनु शत्रुपा के सामने भी महाराज जब पृथ्वी दिखाई नहीं दी तो ब्रह्मा की नासिका से भगवान अवतार लेकर 12 के रूप में प्रकट होके आते हैं। बोला 12 भगवान की पृथ्वी को लाकर स्थापित करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तीसरे स्कंद में आकुति और देवहूति की संतानों का वर्णन है। देवहूति के गर्भ से महाराज कपिल का जन्म हुआ है। कपिल देवहूति संवाद तीसरे स्कंद का सार है। चौथे स्कंद में 4 ही प्रसंग है केवल। ये 4 प्रसंग धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सूचक हैं। कृष्ण की भक्ति करने वाले को चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। धर्म के प्रसंग में सती का चरित्र है। अर्थ के प्रसंग में ध्रुव का चरित्र है। काम के प्रसंग में पृथु का चरित्र है और मुक्ति के अर्थ में पुरंजन उपाख्यान है। 5वें स्कंध में स्थान तत्व का निरूपण है। महाराज प्रिय व्रत के वंश का पावन चरित्र, जिनके वंश में महाराज नारायण ने अवतार लिया है, ऋषभ देव का, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। इसी 5म स्कंद में भरत का चरित्र है, जो महाराज अगले जन्म में जाकर जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। पर अंधेरी नहीं होती। वह भरत हिरण बनने के बाद दोबारा मनुष्य बन के आए, जो जड़ भरत के नाम से पहचाने गए, जिन्होंने रघुगण को उपदेश दिया। खगोल भूगोल का वर्णन, भवाटवी का वर्णन, महाराज स्वर्ग नाम जपते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। उन्हें जमराज के दूत आकर पकड़ना तो दूर, देखते भी नहीं। पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। अजामिल की कथा का संदेश। महाराज इसी 6 स्कंद में इंद्र का अपराध गुरु के प्रति परिणाम, वृत्तासुर का जन्म,
सप्तम स्कंद में 15 अध्याय 15 अध्याय में महाराज 1 से 10 तक प्रहलाद जी का चरित्र है, नरसिंह अवतार की कथा। और 5 अध्याय में कर्म पंचाध्यायी जीव का कर्तव्य क्या है, ये 5 अध्याय में बताया गया है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, धर्म का निरूपण पंचम सप्तम स्कंद की 12वीं अध्याय में, गृहस्थ धर्म का निरूपण 13वीं अध्याय में, संन्यास का निरूपण 14वीं अध्याय में है, और 15वीं अध्याय में भगवान को प्राप्त करने का साधन एवं शिव के द्वारा त्रिपुरासुर का वध। अष्टम स्कंद के 24 अध्याय समुद्र मंथन का पावन प्रसंग, लक्ष्मी का प्राकट्य, अमृत प्राप्ति, देवासुर संग्राम एवं बलि का वध, शुक्राचार्य के द्वारा संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को जीवित किया गया। महाराज सर्वजित नामक यज्ञ के द्वारा रथ प्राप्त करके शुक्राचार्य ने बलि को दिया, और बलि ने उस रथ के द्वारा महाराज स्वर्ग पर आक्रमण किया। लड़ना तो दूर, शंख की ध्वनि सुनकर ही देवता हार गए। भगवान ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तिथि को आनंदित करने के लिए वामन का अवतार लिया है। बोलो वामन भगवान की। महाराज इसी अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा का सुखदेव ने बखान किया है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, 11 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन और 13 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। 10वें स्कंद में 90 अध्याय। हमारे ब्रजवासी कहते हैं दसम और सबका खसम। खसम माने श्रेष्ठ। भागवत में, संपूर्ण भागवत में 10वां स्कंद श्रेष्ठ है। इस 10वें स्कंद के अंदर ही भगवान मथुरा में प्रकट होते हैं, गोकुल में बाल लीलाएं करते हैं। महाराज पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर आदि दैत्यों को वध करके गिरिराज को उंगली पर उठाते हैं, काली नाग को जमुना से बाहर निकालते हैं, मथुरा जाकर कंस को मारते हैं, और द्वारका में 16,108 रानी 8 पटरानियों के साथ निवास करते हैं। 10वें स्कंद में ही भगवान की करुणा का वर्णन है। पावन सुदामा चरित्र 79 और 80वें अध्याय में। 81वें अध्याय में सूर्य ग्रहण का पावन प्रसंग। 82, 83, 84, 85 4 अध्याय में महाराज यज्ञ का वर्णन है। वसुदेव ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, ऋषियों से प्रार्थना की, मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे हो। नारद ने कहा, अरे वसुदेव, तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है, नारायण ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आए। 86वें अध्याय में देव की किमृत पुत्रों को भगवान ने लाके दिया है। 87वें अध्याय में महाराज वेदों की स्तुति है। इसी 10वें स्कंद में ठाकुर ने अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा दी। महाराज एकादश स्कंद में प्रथम 31 अध्याय, प्रथम अध्याय में ऋषियों का अपराध यदुकुल के बच्चों ने किया तो साप लगा। 2 से 5 अध्याय में निमि सिद्धेश्वर संवाद। 6 से 11 अध्याय तक महाराज 24 गुरुओं का वर्णन। महाराज 12 से 31 अध्याय तक भगवान ने उद्धव को उपदेश किया है तत्व ज्ञान का, आत्मा अनात्मा। मन बुद्धि अहंकार से युक्त आत्मा कर्म करती है तो बंधन में पड़ती है, और मन बुद्धि अहंकार से मुक्त होकर भगवान की आज्ञा मानकर कर कर्म करती है तो बंधन से मुक्त हो जाती है। संकल्प विकल्प, संकल्प सदसंकल्प, विकल्प विडंबनाएं। इन विडंबनाओं के कारण जीव अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर पाता। प्रेम से बोलो राधे राधे। 12 स्कंद में
13 अध्याय, 1 से 4 अध्याय में कली का निरूपण, 5वीं अध्याय में प्रार्थना और 7वीं अध्याय में सर्पहोम यज्ञ, 8 से 11 अध्याय तक मार्कंडे की तपस्या का वर्णन है। 12वीं अध्याय में विविध प्रश्न, समाधान में हमारे सूत जी के द्वारा भागवत की पुनरावृत्ति का पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, भागवत वो अद्भुत ग्रंथ है, ना तो कोई अकेला वक्ता भागवत कर सकता है और ना श्रोता ही सुन सकता है। भागवत के लिए द्वैत की आवश्यकता है, अद्वैत की नहीं। द्वैत माने दो, श्रोता वक्ता नहीं। नहीं भैया, भागवत का सिद्धांत अनूठा है, ये द्वैत में युक्त है। भागवत मुक्ति का ग्रंथ ही नहीं, मुक्ति तो सहज मिलती है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। मुक्ति अद्वैत है और भक्ति द्वैत है, ये भागवत द्वैत का ग्रंथ। जीव और ईश्वर दो है, जीव और ईश्वर द्वैत का ग्रंथ। इसीलिए भागवत का नियम, माने आप मंगलाचरण भागवत का पढ़ेंगे, प्रथम श्लोक द्वैत का है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि। भागवत सुनने का फल मुक्ति नहीं, भक्ति है। अंतिम 13वीं अध्याय में 2 श्लोकों में भगवान से क्या मांगना है, श्री सूत जी महाराज लिखते हैं, गोविंद कृपा करें, ठाकुर से क्या मांगा जाए। आप मेरे साथ में बोलेंगे, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथ स्वं नो यतः प्रभो, नाथ स्वं नो यतः प्रभो। हे कृष्ण, कर्म की डोरी से बंधा हुआ मैं जहां जहां जाऊं, बस इतनी कृपा करना मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले। भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश। हे देवेश नारायण, मैं आपकी शरण हूँ। नाथ स्वं नो यथा प्रभो, आपके अलावा मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है। राम सुखदास जी का महावाक्य, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। असरण शरण भक्त वत्सल मेरे गोविंद हमेशा मेरे साथ हैं। भागवत का सिद्धांत, वो भगवान है, मैं भक्त हूँ, वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ। द्वैत। भागवत सुनने से मिलता क्या है? प्रश्न, हम भागवत क्यों सुने? अंतिम श्लोक में भागवत की महिमा का बखान है, मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, कृष्णाय वयं नुमः। वयुम बहुवचन है, वयुम बहुवचन है। प्रथम श्लोक में सिद्ध होता है जीव और ब्रह्म दो हैं। ब्रह्म नारायण श्री कृष्ण है। जीव का कर्तव्य अगर परमात्मा को पाना है तो हमारा भक्ति के द्वारा ही भगवान पाया जा सकता है, अन्य किसी साधन से भगवान मिलने वाला नहीं है। पूर्ण मुक्ति पर 13वीं अध्याय के महाराज 2 श्लोकों में भागवत की फलश्रुति है। भागवत श्रवण करके हरिम परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य,
इनका पावन नाम संकीर्तन जीव की पाप राशियों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, पापों की दूर करने के लिए नाम ही जपा जाए। नाम जपने से पाप दूर होते हैं। और अगर जीव भगवान के चरणों में प्रणाम करे तो प्रणामो दुख समनहस। हे कृष्ण, जो आपके चरणों में एक बार भी प्रणाम कर लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। हे कृष्ण, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गोविंद गोपाल गाओ, करके दरस कराओ।